तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ये जाना था कि अगर प्लस चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो बाहर की तरफ होता है, और यदि माइनस चार्ज के कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं या इनको विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी कहा जाता है। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग ये जाने थे कि अगर प्लस चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और उसका डायरेक्शन अगर हमको बताना हो तो डायरेक्शन बताने के लिए हम बताते हैं प्लस चार्ज के कारण ये से बाहर की तरफ होता है। प्लस चार्ज हो तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ, और माइनस चार्ज हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होता है। आज हम लोग बात करेंगे विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में कि विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है। तो देखो समझो विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है। फैराडे ने बताया कि चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम निकाल रहे हैं ऐसे देख के कि प्लस चार्ज है तो ऐसे बाहर की तरफ है, माइनस चार्ज है तो अंदर की तरफ है। तो फैराडे ने सोचा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पिक्चर के द्वारा समझा जाए, एक चित्र बनाया जाए और उसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम निकाला जाए तो उसका एक अलग ही मजा है कि नहीं। अगर मान लो यहाँ पे अगर डायरेक्शन आपको दिखाया जा रहा है कि प्लस क्यू के कारण डायरेक्शन इसका बाहर की तरफ है, मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो E इज इक्वल टू आपको पता है कि Q बटा R स्क्वायर, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, है ना, प्लस चार्ज के कारण। अगर आपसे अब ये पूछा जाए कि अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप इसके सहायता से नहीं बल्कि केवल चित्र देखकर ही बता दो तो ये कि देखो कितनी रोचक बातें हैं, कितनी सोचने वाली बात है। फैराडे ने क्या बताया, उन्होंने विद्युत बल रेखा को समझाने के लिए एक चित्र का उपयोग किया, और वो चित्र क्या था, उन्होंने बताया कि अगर प्लस क्यू चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगा, एरो के द्वारा इसको इंडिकेट किया जाएगा। आप देख लो, उन्होंने ऐसा एक फिगर लिया, देख लो ये है, ऐसा उन्होंने एक फिगर बनाया, ये ऊपर की तरफ भी होगा ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने इस फिगर को, जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है तो बाहर की तरफ एरोज होंगे, अगर यही माइनस क्यू चार्ज रहेगा तो ये जो एरो होंगे वो अंदर की तरफ होंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे देख लो, ये देख लो अंदर की तरफ, ये देखो चित्र के द्वारा बताया। और उन्होंने ये समझाया कि जैसे जैसे देखो, ये तो आपको हमेशा याद रखना है कि प्लस क्यू अगर चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होती है, और माइनस क्यू चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती है। ये विद्युत बल रेखा जिसको हम लोग विद्युत बल रेखा कहते हैं। उन्होंने बताया, उन्होंने इस चित्र के द्वारा इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड के परिमाण को भी बता दिया और दिशा को भी बताया। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे प्लस क्यू के कारण इस पी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा आर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम का फॉर्मूला ये फॉर्मूला यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस चित्र के द्वारा ही समझा दिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो ये प्लस क्यू चार्ज के कारण, अब जैसे देखो यहाँ पे एरो का सिंबल बताया गया है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यहाँ पर के इलेक्ट्रिक फील्ड के तुलना में कम होगा। यानी P पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए और Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा और Q पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। अब देखो हमने बिना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हमने बता दिया कि P पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है
वो अधिक होगा और Q पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कम होगा। कैसे बता दिया? अच्छा, इसलिए क्योंकि फैराडे ने बताया कि जैसे जैसे ये लाइन, ये एरो का लेंथ कम होते जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे एरो अधिक है, उसके बाद ये एरो छोटा बड़ा है, थोड़ा सा इससे छोटा है, फिर इससे थोड़ा छोटा ये है, फिर और एरो बनाओगे तो इससे छोटा, इससे छोटा, ऐसे छोटा होता जाएगा। और जैसे जैसे ये एरो छोटा होते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा। और सबसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होता है? इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। ये नहीं कि बीच में कहीं ले जाके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो रख दें, ऐसा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होता है वो इनफाइनाइट पे होता है। बीच में अगर इस एरो को आप खींचते जाइएगा तो हर एक पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वो जैसे जैसे दूर होते जाएगा और जैसे जैसे एरो छोटे बनते जाएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कहने का मतलब ये कि फैराडे ने एक चित्र के द्वारा, एक फिगर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड निकालने का नियम बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, जैसे अब हम P पॉइंट पे, आपने बताया P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा, Q पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। क्यों? क्योंकि ये एरो क्या है, आगे बढ़ने के साथ साथ छोटे होते जा रहे हैं। वैसे ही माइनस Q चार्ज में भी होगा। यहाँ पे अगर कोई पॉइंट लेते हो, यहाँ पे A, और यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हो B, और E पॉइंट का, A पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अधिक होगा और B पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कम होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये एक ऐसी रेखाएं हैं जो केवल काल्पनिक रेखाएं हैं। ये कोई माइनस क्यू चार्ज अगर रखते हो तो उसके चारों तरफ लाइंस नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है, इसको केवल कल्पना किया जा सकता है। जैसे चुंबक जो होता है, तो चुंबक अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है और उस फील्ड में अगर कोई दूसरे चुंबक को लेके आए तो वह क्या करता है? अट्रैक्ट करता है उसको। तो फील्ड बनाने का मतलब वहां पे एक उसका चारों तरफ अपना एक क्षेत्र होता है, लेकिन वो क्षेत्र हमको दिखता नहीं है। वैसे ही ये माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमको दिखती नहीं है लेकिन होती जरूर है। फिर आगे, यानी अब चूंकि इसका परिमाण तो हमको पता चल गया, डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? परिमाण मतलब कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छोटी होती जाएगी वैसे वैसे इस किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होगा वो कम होते जाएगा। इसके सहायता से हम परिमाण निकाल सकते हैं। दिशा, दिशा आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जैसे माइनस क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन अंदर की तरफ और प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बाहर की तरफ, ऐसे होता है। ये देखो, ये बाहर की तरफ है, सब देख रहे हो ना? प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो ऐसे बाहर की तरफ होता है, ऐसे। ठीक है, ये होता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि है और सदिश राशि का परिमाण और दिशा दोनों होता है। चलो इसको नोट्स करो, फिर आगे बताते हैं। चलो मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन बता सकते हैं। तो वो लाइन जो हमने बताया था, वो लाइन को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया और उस लाइन को ऐसे बनाया गया, और मॉडिफाई करके ऐसे बनाया गया। प्लस क्यू चार्ज है बाहर की तरफ, माइनस क्यू चार्ज है तो अंदर की तरफ, ऐसे वो लाइंस ऐसे बनाया गया। प्लस क्यू के लिए, माइनस क्यू के लिए अगर निकालोगे तो यही लाइंस अंदर की तरफ हो जाएंगी, ऐसे 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 अंदर की तरफ। अब उस लाइन को मॉडिफाई करके ऐसे लाइन बना दिया गया, देख रहे हो, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के लाइन को बनाने में दिक्कत ये था कि इसका हम लोग डायरेक्शन तो बता सकते हैं। उस वाले लाइन में क्या था, हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बता देते थे कि जैसे जैसे लाइंस छोटी होती जाएगी वैसे वैसे मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कम होते जाएगा। लेकिन यहाँ पे छोटी लाइन तो दिख ही नहीं रही है, एक ही लाइन है, ऐसे अंदर की तरफ आ रही है, यहाँ पे बाहर की तरफ आ रही है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकाल पाओगे? कैसे बताओगे कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक है और कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है?
डायरेक्शन तो इसमें भी बता सकते हैं, उसमें भी बताते थे कि डायरेक्शन प्लस के लिए बाहर की तरफ और माइनस के लिए अंदर की तरफ। यहाँ भी डायरेक्शन सेम है, माइनस के लिए अंदर की तरफ और प्लस के लिए बाहर की तरफ, यानी डायरेक्शन इसमें भी बता सकते हैं। विद्युत रेखा के दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, रेखा जो लाइन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो अंदर की तरफ आ रही है वही इसका डायरेक्शन होगा। लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही इसका डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन है वही डायरेक्शन बता देगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूछे कि आप मैग्नीट्यूड बताओ, तो मैग्नीट्यूड इसके पीछे वाले में तो बता देता तुम लोग, क्योंकि वहां पे लाइंस जैसे आगे बढ़ने के साथ साथ एरो छोटी होती जा रही थी, तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होते जा रहा था। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना हो, उसके परिमाण का वैल्यू निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग डेंसिटी देखेंगे, रेखाओं का घनत्व, रेखाओं का घनत्व, यानी मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अगर डेंसिटी हम देख लें, लाइंस का डेंसिटी, उन दोनों के बीच का घनत्व कितना है, तो उसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका परिमाण भी निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे देखो एक फिगर यहाँ पे माइनस क्यू, एक दूसरा फिगर यहाँ पे बना दे रहे हैं माइनस क्यू के लिए, ऐसे 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 ऐसे। अब देखो ये लाइंस जो है इसमें माइनस क्यू चार्ज में केवल 4 लाइंस है, 4 लाइन दिख रही हैं आपको, 4 रेखाएं दिख रही हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 रेखाएं दिख रही हैं, यहाँ पे 4 रेखाएं दिख रही हैं, यहाँ पे भी 8 रेखाएं दिख रही हैं। यानी लाइंस को देख के आप मैग्नीट्यूड बता सकते हो, ठीक है। देखो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लाइंस, ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस देखो, यहाँ पे जितना है उसके तुलना में यहाँ पे तो अधिक है, यानी इस पॉइंट पे अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एकदम नजदीक है, यहाँ का डिस्टेंस देख लो। और यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख रहे हो, इन दोनों के बीच का गैप देख रहे हो, ये गैप ज्यादा है, यानी ज्यादा होने के कारण जब गैप ज्यादा होगा तो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, ठीक है। ये देख लो डिस्टेंस देख रहे हो, दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां पे मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे ये दोनों फील्ड लाइंस का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाएगा। यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेंसिटी पर निर्भर करता है इसका मैग्नीट्यूड। इसके पहले मैग्नीट्यूड किस पे निर्भर करता था, लेंथ ऑफ एरो, यानी एरो की लंबाई पर। जैसे जैसे एरो कम होते जाता था वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाता था। लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड किस पे निर्भर है, रेखाओं के डेंसिटी पे। तो मॉडिफाई करने के बाद ये बताया गया कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ते जाएगा दो लाइंस के बीच में वैसे वैसे उसका मैग्नीट्यूड भी कम होते जाएगा। ये तो था, तो उसका केवल एक मतलब समझाए इसको इलेक्ट्रिक फील्ड्स का। डेफिनेशन इसका बाकी है, इसको नोट कीजिए, फिर इसका डेफिनेशन लिखवा देते हैं। चलिए अब हम लोग करते हैं विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा। यहाँ पे ये अभी विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसको कहते हैं, बार बार हम बता रहे हैं, एग्जाम में विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी आ सकता है। देखिए ये क्षेत्र रेखाएं ऐसी काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं, काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिस पर स्वतंत्र मतलब फ्री, स्वतंत्र परीक्षण आवेश लिख देते हैं। वैसे उसको एकांक धनावेश भी कहते हैं क्योंकि उसका वैल्यू यूनिट होता है। परीक्षण आवेश गति करता है, यही होती है काल्पनिक। यानी फील्ड लाइंस जो होती है, फील्ड लाइंस वो काल्पनिक वक्र रेखाएं, यानी वो दिखती नहीं है लेकिन होती हैं हर एक चार्ज के चारों तरफ होती हैं। अगर वो प्लस चार्ज है तो अंदर की तरफ आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
और यदि माइनस चार्ज है तो बाहर की तरफ आती है। जैसे अगर कोई चार्ज कहीं है, कहीं छुपा हुआ है, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में उसकी बात करते हैं। मतलब कह रहा है कि ये क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं जिस पर स्वतंत्र परीक्षण आवेश गति करता है। स्वतंत्र परीक्षण आवेश मतलब जैसे मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज हम लिखते हैं, हम बोले कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाओगे? तो तुम सोच लो, मान के चलो कि यहाँ पे कोई यूनिट चार्ज हो जिसको हम लोग स्वतंत्र धनावेश कहते हैं, फ्री चार्ज हो। तो इस फ्री चार्ज को, ये पॉजिटिव होता है, तो इस फ्री चार्ज को ये वाला चार्ज क्या करेगा, ऐसे प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो फिर इसको उठा के बनाना है, तो फिर इसको उठा के यहाँ पे लेके आ जाओ। फिर यहाँ जब प्लस क्यू नॉट चार्ज आएगा तो फिर ये प्लस प्लस क्या करेंगे, इसको प्रतिकर्षित करेंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी लेके आ जाओ, तो यहाँ भी प्लस क्यू नॉट को ये प्रतिकर्षित करेगा, फिर यहाँ भी वही काम होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देख लो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, जिसपे स्वतंत्र ये यूनिट स्वतंत्र धन आवेश जो है इस पे गति करता है। अगर माइनस चार्ज के लिए इसको समझे हो तो माइनस चार्ज क्या करेगा, इस एकांक धन आवेश को आकर्षित करेगा ऐसे अंदर की तरफ, देख रहे हो ना, ऐसे अंदर की तरफ ये आकर्षित करेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो होता है ना, ये प्लस में होता है, ये इसका मैग्नीट्यूड प्लस में होता है, और प्लस चार्ज हमेशा माइनस चार्ज को क्या करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मान लो कोई चार्ज हम रखें, जैसे मान लो ये एक पेन है, इस पेन पे पूछे कि भाई इस पेन जो है पेन के साथ या पेन से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बताइए किस डायरेक्शन में निकलेगी। तो यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज लेके आ जाओ, क्यू नॉट चार्ज। अगर क्यू नॉट चार्ज इधर दूर की तरफ जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होगी। अगर ये क्यू नॉट चार्ज अंदर की तरफ आ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ। यानी ये समझ लो कि क्यू नॉट चार्ज के डायरेक्शन से, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से भी बता सकते हो कि ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर ये क्यू नॉट चार्ज से बाहर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ये चार्ज जो है ये पहले से पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव और ये क्यू नॉट चार्ज ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और ये क्यू नॉट चार्ज अगर अंदर की तरफ आ रही है तो इसका मतलब ये माइनस चार्ज है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्लस होता है, इसमें प्लस माइनस में समझ नहीं है, क्योंकि क्यू नॉट चार्ज, ये जो क्यू नॉट चार्ज होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसमें सोचना ही नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर ये खींच रहा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ होगी। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का परिभाषा विद्युत बल रेखाओं का, और ये था फिगर प्लस और माइनस क्यू चार्ज के लिए। अगर ये दोनों चार्ज के साथ कभी कभी देखो फिगर क्या होता है ना, ऐसे भी दिया रहता है, देखो बताते हैं, बुक में फिगर ऐसे भी दिया हुआ है, ऐसे जैसे यहाँ पे आपका बना दिया है प्लस क्यू चार्ज, और इधर बना दिया है कोई माइनस क्यू चार्ज, इधर बना दिया है कोई माइनस क्यू चार्ज, इधर बना देते हैं हम दोबारा माइनस क्यू चार्ज। हम बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताओ इन दोनों चार्जों के बीच में, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखेंगे, कहीं भी एक, मान लो यहाँ क्यू नॉट चार्ज रखेंगे, तो क्यू नॉट चार्ज को ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और क्यू नॉट चार्ज को ये क्या करेगा, तो आकर्षित करेगा। समझ रहे हो, यहाँ पे रखें तो यहाँ से क्यू नॉट चार्ज प्रतिकर्षित होगा, और यहाँ तक जैसे ही आएगा तो इस क्यू नॉट चार्ज को ये अपनी तरफ खींच लेगा। देख रहे हो, क्यू नॉट चार्ज, अगर क्यू नॉट चार्ज को यहाँ पे रखते हैं हम, या ये कहीं भी रखते हो, यहाँ रखते हो, तो इस क्यू नॉट चार्ज को ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा, और ये क्यू नॉट चार्ज क्या करेगा, ऐसे प्रतिकर्षित करेगा, ऐसे ये प्रतिकर्षित करेगा और ये अपनी तरफ खींच लेगा। समझ रहे हो ना। तो क्यू नॉट चार्ज जिस पथ पर गति कर रहा है, देखिए क्यू नॉट चार्ज, देखिए इस लाइन पे ये मोशन कर रहा है, ऐसे यहाँ से उठते हुए ऐसे उठते हुए यहाँ तक आ रहा है। समझ रहे हो ना। तो क्यू नॉट चार्ज जिस पथ पर गति करता है उसी पथ को हम लोग विद्युत बल रेखा कहते हैं। अगर खींचने नहीं भी आ रहा ना, तो दिमाग में सोचो कि यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखें, तो क्यू नॉट चार्ज प्लस होता है, और प्लस चार्ज ये पहले से है, तो ये क्या करेगा, इस क्यू नॉट चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा, और ये क्यू नॉट चार्ज को ये माइनस चार्ज अपनी तरफ खींच लेगा। समझ रहे हो, ऐसे ये फील्ड है ऐसे। तो बुक में बहुत सारे ऐसे भी रहता है, इसको ऐसे ये अंदर की तरफ बनाया हुआ रहता है, ऐसे ऐसे, ये बाहर की तरफ भेजा रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो बुक में ये फिगर भी आपको देखने को मिल सकता है, तो ये फिगर भी आप बना सकते हैं, नोट कीजिए। फिर हम लोग इसकी विद्युत बल रेखाओं की विशेषता पढ़ते हैं, यानी इसके कुछ
प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ लेते हैं, नोट करो। मिटाते हैं इसको, चलो। अब हम लोग पढ़ते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण या विशेषता जो कहो, विद्युत बल रेखाओं के गुण। चलो, विद्युत बल रेखा, पहला विशेषता, पहला ही आप विशेषता क्या बता सकते हो? विद्युत बल रेखाएं ऋणात्मक आवेश में अंदर की तरफ होती हैं और धनात्मक आवेश में बाहर की तरफ होती है। जैसे कि आपको हमने बताया था, प्लस चार्ज के लिए बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, और माइनस चार्ज के लिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि ये धनात्मक के लिए बाहर की ओर तथा ऋणात्मक आवेश के लिए अंदर की तरफ होती है, अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। जैसा कि आपके फिगर में हमने बताया कि प्लस चार्ज के लिए ये फील्ड लाइंस अंदर की तरफ होती हैं ऐसे, ये प्लस चार्ज के लिए देख सकते हैं आप लोग अंदर की तरफ, क्यों, सॉरी बाहर की तरफ, क्योंकि क्यों नॉट, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना कोई मुश्किल है नहीं, आप बस इतना सोचो 5 लाइंस आपको नहीं पता है, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, लाइन आपको खींचना नहीं आ रहा है कि भाई बाहर होगा कि अंदर की तरफ होगा, बस तो इतना सोचो कि यहाँ पे अगर हम क्यू नॉट चार्ज लेके आए तो क्यू नॉट चार्ज ऐसे प्लस में होता है, तो वो प्लस चार्ज को ये प्लस चार्ज क्या करेगा, प्रतिकर्षित यानी ऐसे दूर भेजेगा, ये भी ऐसे दूर भेजेगा, यानी ये बाहर की तरफ हो गया। और यदि यही माइनस चार्ज रहता तो उस क्यू नॉट चार्ज को ये अंदर की तरफ खींच लेता, तो ये बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यही पहला इसका विशेषता है, क्या कि प्लस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर होती है और माइनस चार्ज के लिए अंदर की ओर होती है। सेकंड पॉइंट, प्लस चार्ज के लिए यानी धनात्मक आवेश के लिए, धनात्मक आवेश के लिए ये धनात्मक आवेश के लिए, धनात्मक आवेश देख रहे हो, अनंत पर समाप्त होती है, अनंत पर समाप्त होती है, तथा ऋणात्मक आवेश के लिए, ऋणात्मक आवेश के लिए अनंत से प्रारंभ होती है, अनंत से प्रारंभ होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस चार्ज के लिए ऐसे अंदर की तरफ आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको हम बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट पे जाके जीरो होता है, इधर कहीं नहीं होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस चार्ज के चारों तरफ कहीं नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो इनफाइनाइट पे होगा। यानी अब देखो विद्युत बल रेखाएं ऐसे अंदर की तरफ आ रही है, यानी इनफाइनाइट से विद्युत बल रेखाएं ऐसे अंदर की तरफ आ रही होंगी। अब उतना लंबा रफ फिगर तो बनाया नहीं जा सकता इसे कि आ रही है, अनंत से इनफाइनाइट से विद्युत बल रेखाएं ऐसे अंदर की तरफ आ रही हैं, और ये विद्युत बल रेखाएं निकलते हुए और कहां पे जाके समाप्त होगी, अनंत पे समाप्त होगी, और ये अनंत से आ रही है। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये धनात्मक आवेश के लिए अनंत पर समाप्त होती है, जैसे धनात्मक आवेश के लिए ये निकलती हुई जा रही है, बाहर की तरफ जा रही है, और ये कहाँ समाप्त होगा, इनफाइनाइट पे, अनंत पे। और ऋणात्मक आवेश के लिए ये अनंत से प्रारंभ होती है और ऐसे ऐसे यहाँ पे आती है, यहाँ तक माइनस क्यू चार्ज तक आती है। यानी ये हो गया आपका दूसरा नियम, ठीक है ना। ये इसको इरेज कर देते हैं, ये दोनों नियम नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं तीसरा, या तीसरा यहीं पे बता देते हैं, देख लो। तीसरा ये है कि ये लाइंस, ये रेखाएं तल के
लंबवत होती है, छोटा सा है इसको बता देते हैं, लंबवत होती है। बाकी इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे विशेषता, उस पर एक एक सवाल भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ तक 3 नंबर तक बता, ये जो रेखाएं होती हैं ये तल के लंबवत होती हैं, यानी ऐसे हमको दिख रहा है ना, ऐसे जैसे प्लस क्यू माइनस चार्ज के लिए प्लस क्यू, यहाँ पे फिगर बना देते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं एक माइनस क्यू चार्ज। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे प्लस से बाहर निकलेगी और ऐसे माइनस में अंदर की तरफ जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो ऐसे ऐसे स्टार्ट हो रही है ना प्लस क्यू चार्ज से, तो इस प्लस क्यू चार्ज पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, इस प्लस क्यू चार्ज पे, और यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। विद्युत बल रेखा ऐसे निकलती हुई जाती है ना, ऐसे समाप्त होती है ना, तो यहाँ पे भी वो हमेशा सीधा आके गिरेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ऐसे। यानी विद्युत बल रेखाएं तल पर हमेशा लंबवत होती हैं, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये हो गया हमारा तीसरे, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, हर जगह पे, इधर भी सब जगह पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री पर समाप्त होगा। यानी सीधा एकदम निकलती है, कोई चार्ज हो ऐसे गोल चार्ज हो, मान लो ये चार्ज है, तो विद्युत बल रेखा ऐसे सीधा निकलेगी, भले जाके आगे ऐसे टेढ़ी हो जाए, लेकिन तल से, पृष्ठ से ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए बाहर की तरफ निकलेगी। ये तीसरा पॉइंट है, इसको नोट कीजिए। चलो इसको मिटाते हैं। तो चौथा पॉइंट होगा, जो ये रेखाएं जो होती हैं, इन रेखाओं का परिमाण, ऐसे लिखते हैं, इन रेखाओं का परिमाण, इन रेखाओं का परिमाण आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है, आवेश के परिमाण के समानुपाती होती है। मतलब क्या होगा, मतलब ये कि जैसे अगर मान लो कोई प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, और इन प्लस क्यू चार्ज से बाहर की तरफ अगर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकल रही है, तो अगर इस प्लस क्यू को हम दोगुना कर दें, यानी +2q कर दें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी दोगुना हो जाएगी। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या कितना था, 2, जैसे हमने चार्ज को दोगुना किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन भी दोगुना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 4 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। यानी आवेश जो है, आवेश यानी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है फील्ड लाइंस के, किसके, फील्ड लाइंस के। यानी जैसे जैसे फील्ड लाइन की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब उसका आवेश का परिमाण ज्यादा है, या जैसे जैसे आवेश का परिमाण, जैसे अब यहाँ पे 3q कर दें, +3q, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना हो जाएगा, तो 2 से 2 तिक्का 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 6, समझ रहे हो ना। यानी ये कह रहा है कि जो रेखाओं का जो परिमाण है, यानी रेखाओं की संख्या होती है, रेखाओं का जो वैल्यू है, वो आवेश के परिमाण के समानुपाती है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के और आवेश के। जैसे जैसे आवेश को अगर आप बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो आवेश कितना था, +q, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना निकल रही थी, 2। जैसे हमने आवेश के वैल्यू को बढ़ाया, +q से 2+q किया, तो वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बढ़ गया, 2 से 4 हो गया, समझ रहे हो ना। 2 गुना किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी 2 गुना हो जाएगा, तो 2 दूना 4। यहाँ पे +q चार्ज को 3 गुना किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी 3 गुना हो गया, यानी 6 हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो आवेश के समानुपाती होती है। ये था हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमारा ये होगा कि ये जो रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे के सममित होती हैं। ये रेखाएं, ये का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के सममित होती हैं। सममित मतलब क्या होता है,
सममित मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सममित, जैसे मान लो सममित ऐसे आप लोग पढ़ते हो ना, जैसे मान लो ये एक फिगर है, फिगर बना दिया, हम बोले इस फिगर को सममित कीजिए। सममित मतलब अगर इसमें से कोई लाइन खींचे और ये दोनों एकदम दो भाग में जब बट रहा है और ये दोनों भाग एकदम एक दूसरे के बराबर है तो हम कहेंगे कि ये सममित है। ये फिगर क्या है? सममित है। सममित, सममित का मतलब बराबर बराबर यानी एक जैसे दिखने वाला, ऐसे समझो इसको आसान भाषा में कि अगर उसको दो भागों में बांटे तो वो दोनों भाग सेम दिखना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे ये एक बनाते हैं बी और बी को बोले सममित करो, तो तुम क्या किया भाई, ऐसे बीच में से काट दिया। सममित होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर का डायरेक्शन जो है वो हमारा ऐसे दिख रहा है, नीचे वाला देख लो। अगर ये लाइन पर से आधे पर से इधर देखोगे तो ये ऐसे, उधर देखोगे तो ऐसे, बीच में लाइन है। सममित कब होगा? जब इसी को हम बीच से काट दें, तब ये सममित हो जाएगा, क्योंकि ऊपर अभी हमारा ऐसे और नीचे भी हमारा ऐसे। तो सममित का मतलब दो। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी जो होती हैं वो सममित होती है। ठीक है, चलो इस पे एक सवाल करते हैं, छोटा सा सवाल। सवाल ये है कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक चार्ज दे देते हैं Q1 और दूसरा चार्ज दे देते हैं हम Q2। एक चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2, ऐसे। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी हैं। तो हमको पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, जब ऐसे यहाँ पे इस प्रकार से दिख रहा है तो नीचे भी इसी प्रकार से दिखेगा, ऐसे होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे हो गया, नीचे भी ऐसे ही होगा। सममित तो यही होता है, जैसे ऊपर वैसे नीचे, जैसे ऊपर वैसे नीचे, देख रहे हो ना। अब हम पूछ रहे हैं, ये एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस पे हमने ये पूछा आपसे कि इन दोनों आवेशों में से ये प्लस यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2, दोनों आवेशों में से किसका परिमाण अधिक है? किसका परिमाण अधिक है? ऑप्शन दे रहे हैं Q1 ग्रेटर देन Q2, बी दे रहे हैं Q2 ग्रेटर देन Q1, सी दे रहे हैं Q1 इज इक्वल टू Q2, इसको मोड में डाल देते हैं, है ना, मोड में डाल देते हैं, और डी नंबर ऑप्शन नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। चलो इसको नोट करो और इसको अभी बनाओ, अभी हम आंसर बताते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम, सवाल को सॉल्व ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों के बीच का एंगल हम मान लेते हैं अल्फा और इन दोनों के बीच का एंगल हम मान लेते हैं बीटा, तो इन दोनों के हिसाब से आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। तो अल्फा और बीटा को देखते हुए आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू है वो बड़ा है बीटा के वैल्यू से, यानी ये वाला जो एंगल होता है, एंगल जो है वो बड़ा है इस वाले एंगल से। तो एंगल से क्या होगा? तो एंगल से आप ये बता सकते हो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, या ऐसे बता सकते हो कि दोनों में से किसका वैल्यू अधिक है, Q1 का या Q2 का। देखो कैसे, अभी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या ऐसे समझो डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी जितनी अधिक होगी, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना है 2, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितना है 4। 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होने का मतलब, क्यों 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया? क्योंकि चार्ज क्या था? 2Q था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 2। चार्ज क्या था? Q था। यानी ऐसा इसलिए हम मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 4 है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पे चार्ज कितना है? 2Q, यानी 2Q अधिक है Q से। देख लो, तो यहाँ पे हम ये बता सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अधिक हो रही है वैसे वैसे इसका मतलब वैल्यू, आवेश का वैल्यू ज्यादा है। क्या है? ज्यादा। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कम होगा। जैसे हम कहें कि इन दोनों के बीच का एंगल, आप कहोगे सर 180 डिग्री, हम कहें कि इन दोनों के बीच का एंगल, तो कैसे निकालोगे? तो भाई टोटल 360 में 4 से भाग दे दो, कहोगे 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये भी कितना 90,
ये कितना 90, ये कितना 90, यानी एंगल कम है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अधिक है। समझ रहे हो? यहाँ पे एंगल 180 डिग्री हुआ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर ज्यादा होगी तो उनके बीच का एंगल कम होगा। तो इन दोनों में से बीच का एंगल, किसका एंगल कम है? बीटा का। किसका एंगल ज्यादा है? अल्फा का। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस में अधिक होगी? बी में, यानी बीटा वाले में, यानी Q2 में। Q2 में विद्युत बल रेखाएं या विद्युत बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी। संख्या क्या होगी? अधिक होगी। अधिक होगी। अधिक क्यों हो रही है? आपको समझ में आ रहा है? अधिक इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पे इसका जो दोनों के बीच का एंगल जो है वो कम है, और दोनों के बीच का एंगल कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक यानी विद्युत बल रेखा यहाँ पे देख लो, 1 2 3 4, 4 है ना, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। यहाँ पे विद्युत बल रेखा 2 को है तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। 180 डिग्री यानी जहां पे एंगल कम हो रहा है वहां पे विद्युत बल रेखा ज्यादा है। एंगल कम यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होगी। तो विद्युत बल रेखा ज्यादा होगा यानी आवेश का वैल्यू भी ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना? आवेश का वैल्यू ज्यादा होगा। विद्युत बल रेखा यहाँ पे कितना है? 4 है। यहाँ विद्युत बल रेखा 2 है। तो विद्युत बल रेखा ज्यादा है तो आवेश का वैल्यू भी ज्यादा होगा, यानी यहाँ पे Q2 जो होगा वो बड़ा होगा Q1 से, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको नोट करो। यानी इसको देखते हुए हम एक यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, सॉरी 6 नंबर शायद पॉइंट था, कि विद्युत बल रेखाएं रेखाओं के घनत्व पर निर्भर करते हैं। रेखाओं के घनत्व पर निर्भर करते हैं। ठीक है, रेखाओं के घनत्व पे निर्भर करते हैं। यानी प्लस क्यू चार्ज अगर यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे रेखाओं का घनत्व, चलो देख लो ये है, यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं, यहाँ पे रेखाओं का डेंसिटी ऐसे है, देख लो ऐसे 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 ऐसे। रेखाओं का डेंसिटी बताओ कहाँ ज्यादा है? यहाँ पे ये सब ज्यादा है डेंसिटी। यहाँ पे बहुत सारे रेखाएं है ना, रेखाओं की संख्या देख रहे हो बहुत ज्यादा है, रेखाओं की संख्या ज्यादा है। यहाँ पे रेखाओं की संख्या 4, यहाँ पे रेखाओं की संख्या 8, यानी विद्युत बल रेखाएं है ना, उसके घनत्व पे निर्भर करते हैं, डेंसिटी पे निर्भर करते हैं। यानी डेंसिटी इन दोनों के बीच का जितना कम होगा उतना विद्युत बल रेखा ज्यादा होगा। समझ रहे हो? डेंसिटी कैसे निकालोगे? एंगल से निकाल सकते हो, ये इन दोनों का दूरी देख के बता सकते हो। अरे यहाँ पे एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। यहाँ पे एंगल वही 36 है तो 8 से भाग दे दो, 45 डिग्री का एंगल। डेंसिटी कैसे निकालोगे? यहाँ पे एंगल अगर कम हो रहा है इसका मतलब दो रेखाएं एकदम क्लोज है, नजदीक नजदीक है, तभी तो एंगल कम हुआ दोनों रेखाओं के। यहाँ पे दो रेखाएं थोड़ा सा दूर है इसलिए एंगल 90 डिग्री हो गया। यानी जैसे जैसे अभी तो हम लोगों ने ये चीज पढ़ा था कि रेखाओं की संख्या जो होती है वो आवेश के परिमाण के समानुपाती होता है, 4 नंबर शायद। आवेश का परिमाण जो है वो कैसे निकाल सकते हो? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है फील्ड लाइंस के, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। और साथ में ये भी जानो कि रेखाओं की ये जो डेंसिटी है, ठीक है ना, यह रेखाओं की संख्या है, ये रेखाओं के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, चलो अगला लाइंस, इसको इरेज करें। अगला लाइंस बोर्ड के हिसाब से अगला लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होगा, जो कि होगा हमारा 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट क्या होगा? 7 नंबर पॉइंट है कि ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है।
नहीं काटती, यानी विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती? अब देखो, मान लो यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज। हम क्या बोले भाई? हम ये बोले कि यहाँ पे एक क्यू नॉट चार्ज रखो, तो क्यू नॉट चार्ज को ये प्लस क्यू प्रतिकर्षी, तो ये माइनस क्यू आकर्षित करेगा ऐसे। ये विद्युत बल रेखा यहाँ पे ऐसे बनेगी, यहाँ पे ऐसे बनेगी। अब ये नहीं कि ये विद्युत बल रेखा एक और आ रही है तो इसको क्रॉस करती हुई ऐसे चली जाए, एकदम नहीं। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, वो कभी भी जाएगी तो इससे दूर होके ही जाएगी, ऐसे जाएगी। क्रॉस क्यों? सवाल ये भी आता है बोर्ड में कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, क्यों क्रॉस नहीं करती है? अब ऐसा इसलिए, ठीक है, तो इसलिए इसको अगला पॉइंट बना देते हैं 7 नंबर पॉइंट। इसको हम 7 नंबर पॉइंट पर बना देते हैं। विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई सभी स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। समझे? नहीं समझे? चलो समझता समझो। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, यानी यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे। हमने क्या लिखा है कि विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अब विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो हम बोले कि इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताइए। क्या बोले? इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्या दिशा होगा? तो भाई यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दो, डायरेक्शन पता चल गया। हमने बोला कि इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताइए, यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच लो। हमने बोला कि इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताइए, यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच लो। यानी किसी भी बिंदु पर, किसी भी विद्युत बल रेखा के अगर किसी बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो उस पॉइंट के विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से अगर ये विद्युत बल रेखाएं, अगर ये विद्युत बल रेखाएं यहाँ पे क्रॉस करती है, अब देखो आंसर सुनो। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, हमको तो ये पता है कि विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये बोर्ड एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है। तो समझो, अगर विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटे इस पॉइंट पे, हम कहें कि अब यहाँ पे आप इस वाले विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताइए, तो आप कहोगे यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दो, हो गया। हम बोले कि इस पॉइंट पे इस बल रेखा का विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन बताइए, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दो। अब एक पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र का वैल्यू तो सेम होगा, इस पॉइंट पे पॉइंट सेम है तो विद्युत क्षेत्र का वैल्यू भी सेम होगा। समझ रहे हो ना? यानी यहां पे अगर विद्युत क्षेत्र पूछे, विद्युत क्षेत्र सेम होगा। सेम विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन, एक विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन दो तो नहीं हो सकता है कभी भी। विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन जो है एक पॉइंट पे दो तो नहीं हो सकता ना। एक पॉइंट पे अगर किसी पॉइंट पे किसी का, अगर हम कहीं जा रहे हैं और उस पॉइंट पे कहो कि भाई हमारा डायरेक्शन बताओ, ऐसे जा रहे हैं, डायरेक्शन क्या होगा? इधर ही तो होगा। अब हम कहेंगे हमारा डायरेक्शन इधर भी है और इधर भी है, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। किसी एक पॉइंट पे किसी एक व्यक्ति का, किसी भी क्वांटिटी का, किसी भौतिक राशि का एक ही डायरेक्शन तो हो सकता है, दो डायरेक्शन तो नहीं हो सकता। तो अगर विद्युत बल रेखा यहाँ पे क्रॉस की तो उसका दो डायरेक्शन होगा, दो दिशा होगा, जो कि संभव नहीं, असंभव है। इसलिए विद्युत बल रेखा कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। ये पॉइंट भी याद रखना है कि अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताना हो तो केवल उस पे हमको एक स्पर्श रेखा क्या करना है? खींच देना है। इसको नोट करो, अगला पॉइंट बताते हैं।
चलिए 8वां पॉइंट, ये रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं, बंद लूप नहीं बनाती है, क्लोज लूप नहीं बनाती है। ये रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। समझ रहे हो? देखो कैसे नहीं बनाती है। हम बार बार ये फिगर बना रहे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे प्लस से माइनस की तरफ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे। कभी भी विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। बंद लूप का मतलब क्या हुआ कि अगर ऐसे चलना स्टार्ट की तो ऐसे घूमते हुए फिर ऐसे आए। समझ रहे हो? ऐसे घूमते हुए ऐसे गई, ऐसे निकलते हुए फिर ऐसे आई। जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये बंद लूप बनाती है। जैसे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेगी और ऐसे घूमते हुए ऐसे आती है, ऐसे, ये बंद लूप बनाती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो बंद लूप बनाती हैं, लेकिन विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। वो ऐसे निकलेगी, ऐसे आएगी, यहां तक आके रुक जाएगी, फिर ऐसे निकलेगी, ऐसे आएगी। ये नहीं कि ऐसे घूमती हुई और फिर ऐसे आए, फिर ऐसे बाहर की तरफ आए। तब तो आप खुद सोचो, ऐसे बंद लूप बनाने के लिए इसको बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। और हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस माइनस क्यू चार्ज में बाहर होता ही नहीं, तो अंदर की तरफ होता है। देख लो, बंद लूप कहां से बनाएगी? नहीं बनाएगी। तो विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। ठीक है। 9 नंबर पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश, यहां पे लिखते हैं विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश, आवेश कहो या धनात्मक रेखा कहो, धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित तथा धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित तथा ऋणात्मक आवेश को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करती है। 9 नंबर पॉइंट, कौन सा पॉइंट? 9 नंबर। यानी अगर प्लस क्यू चार्ज है तो विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करेगी। क्या करेगी? प्रतिकर्षित। यानी विद्युत बल रेखा ऐसे प्रतिकर्षित, दूर भागेगी। देख रहे हो ना? ऐसे ऐसे दूर भागेगी, ऐसे दूर भागेगी, ऐसे दूर भागेगी। और माइनस क्यू चार्ज को आकर्षित करेगी ऐसे अंदर की तरफ। देख रहे हो ना? ऐसे अंदर की तरफ, सॉरी अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ। अब जैसे यहां पे अगर विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकालें, विद्युत बल रेखा इसे बाहर की तरफ निकलती हुई जा रही है, ठीक है। अगर यहां भी एक प्लस चार्ज अगर इसको मिल जाए, प्लस चार्ज, क्या मिले? प्लस चार्ज, तो ये प्रतिकर्षित करेगा इसको। ये विद्युत बल रेखा है, इस प्लस चार्ज को प्रतिकर्षित करेगी ऐसे। जैसे अब यहाँ पे विद्युत बल रेखा ऐसे निकलेगा ना, ऐसे ऐसे निकलेगा, ऐसे। यहाँ पे विद्युत बल रेखा ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। ये नहीं कि ये विद्युत बल रेखा ऐसे आए और ऐसे आए, ये एक दूसरे को क्रॉस कर दे। अभी आप लोगों ने पढ़ा कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। तो फिर होगा क्या? तो ये विद्युत बल रेखाएं ऐसे मुड़ जाएगी यहीं पे, और ये विद्युत बल रेखाएं ऐसे मुड़ जाएगी। यहाँ पे ये विद्युत बल रेखा ऐसे मुड़ जाएगी, यहाँ पे ये विद्युत बल रेखा ऐसे मुड़ जाएगी। क्यों? क्रॉस तो कर ही नहीं सकती। अभी आपने इसके पिछले पॉइंट में पढ़ा, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, प्रतिकर्षित करती है। तो प्रतिकर्षित करेगी तो ये रेखा इसको प्रतिकर्षित करेगी तो ऐसे मुड़ जाएगी, दूर भगाएगी। चलो भाई दूर जाओ ऐसे, चलो इसको कहेगी चलो दूर हटो, इसको कहेगी चलो दूर भागो, इसको कहेगी चलो दूर भागो। प्रतिकर्षित करेगी, आकर्षित नहीं। तो यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज रहता, जैसे यहाँ पे देखो, ये आकर्षित कर रही है ना, ऐसे अंदर की तरफ खींच ले रही है। तो ये था 9 नंबर पॉइंट, इसको नोट कीजिए। फिर लास्ट पॉइंट बताते हैं, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट।
10 नंबर पॉइंट लास्ट, सूख जाए थोड़ा सा सूख जाए, लास्ट नंबर पॉइंट है ये। और ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं। 10 नंबर पॉइंट, 10 नंबर पॉइंट, 10 नंबर पॉइंट क्या है भाई? समानांतर, समांतर, सीधी तथा समस्थानिक, अभी बताते हैं, समस्थानिक क्षेत्र रेखाएं हमेशा 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 एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ? समानांतर, यदि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? समानांतर हो और सीधा हो। भाई जब सीधा होगा तो समानांतर होगा, ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे, यूनिफॉर्म हो ऐसे। और समस्थानिक का मतलब इन दोनों के बीच का गैप एकदम इक्वल हो, इन दोनों के बीच का स्थान एकदम समान हो, समस्थानिक। तो इस प्रकार की रेखाएं जो हैं वो हमेशा एक समान विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करें। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो एक समान होगा, यानी इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, ए पॉइंट पे, यहाँ पे कोई पॉइंट ले ले, बी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, यहाँ पे कोई पॉइंट ले ले, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये हमेशा आपस में बराबर होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड सी। यानी यदि क्षेत्र रेखाएं इक्वल हो, समानांतर हो, या फिर इन दोनों के बीच का गैप एकदम एक समान हो, और या फिर ये लाइंस एकदम सीधी हो, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होता है। यानी हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। इसको नोट कीजिए।